मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। उन्नाव मामले पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी का बीजेपी पर हमला। मुलजिम कुलदीप सेंगर पर कत्ल का मामला दर्ज। कर्नाटका के येदियुरप्पा हुकूमत ने अक्सरियत साबित किया, स्पीकर ने दिया इस्तीफा। मरकजी वजीर बराए अक़लियत मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क की तमाम वक्फ जायदादों की 100 दिनों में डिजिटलाइजेशन करेंगे। आरएसएस शुरू करेगी आर्मी स्कूल, फौजी हुक्काम तैयार किए जाएंगे। खबरें तफसील से। उन्नाव इस्मत दरी मुतासिरा की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मुतासिरा की 2 रिश्तेदारों की मौत और मुतासिरा के साथ वकील की नाजुक हालत होने के मामले पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया है। राहुल ने कहा कि मौजूदा हालात में अगर इस्मत दरी का मुलजिम बीजेपी का एमएलए हो तो सवाल पूछना मना है। अखिलेश यादव ने इस वाक़ये की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हादसा नहीं साजिश है। ये हादसा नहीं साजिश है। दरी असना मुलजिम बीजेपी मेंबर असेंबली कुलदीप सेंगर के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक में सियासी बहरान खत्म हो गया है। वजीर आला येदियुरप्पा ने असेंबली में अक्सरियत साबित कर दिया है। 106 मेंबरान असेंबली ने हुकूमत की हिमायत की। इसी दरमियान स्पीकर रमेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी मेंबरान असेंबली की भी कोई रुकावट असेंबली में अक्सरियत साबित करने के दौरान सामने नहीं आई। अपोजिशन ने वोटिंग का मुतालबा नहीं किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियत मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, 5.5 लाख से ज्यादा उनको 100% डिजिटाइज करना है। 100% जो है वो डिजिटाइज करना है। उसमें 100% वक्फ प्रॉपर्टीज का जियो मैपिंग के साथ साथ उनका डिजिटाइजेशन करना है। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वक्फ माफियाओं के जरिए हो रहा है। वक्फ माफिया कोई आउटसाइडर्स नहीं है, बल्कि विद इन द सिस्टम है। उनको जो है उनसे कंट्रोल से उनको बाहर निकालना है। आरएसएस अगले तालीमी सेशन से आर्मी स्कूल शुरू करने जा रहा है। इस स्कूल में बच्चों को फौजी हुक्काम बनाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। जराये के मुताबिक अगले माह से दाखिले की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस स्कूल में 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के तालबा तालीम हासिल करेंगे। ये स्कूल पूरी तरह से हॉस्टल सहूलियत का होगा। बीजेपी एमपी रमा देवी से गैर पार्लिमानी और गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज में खिताब करने पर समाजवादी एमपी आजम खान ने लोकसभा में माफी मांग ली है। इस पर रमा देवी ने कहा, आजम खान की आदत बिगड़ी हुई है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया, आप आजम खान की हिमायत क्यों करते हैं? मैं बोल रही हूँ नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आजम खान की जो आदत है ये सुधरनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ। मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। मोहलिक मर्ज कैंसर की बढ़ती तादाद के मद्देनजर दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अपोलो अस्पताल ने मारूफ आलमी कैंसर माहिर डॉक्टर दत्तात्रेय नूरी की खिदमत हासिल की है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने कहा कि कैंसर के इलाज में नई तकनीक प्रोटोन थेरेपी अपोलो में ही मुहैया कराई जा रही है, जिसमें तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। treatment is much easier and simpler and less. आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।